हेमा सुबह से ही जल्दी जल्दी घर के कामों को निपटाने में लगी है। खुश भी बहुत है आज, क्यों न हो खुश। उसका इकलौता बेटा नैतिक और बहू प्रज्ञा, जो शादी के 6 दिन बाद हनीमून के लिए गए थे, वो आज 20 दिन बाद वापस लौट के आ रहे हैं। हेमा ने अपने जीवन में बहुत परेशानी झेली थी। उनकी सास बहुत तेज तर्रार महिला थी। गृह कार्य में कुशल होने के बाद भी हेमा को बहुत सुनाती थी। अपना जीवन ताने सुनते ही बिताया था हेमा ने, इसलिए उन्होंने एक ख्वाब सजा रखा था कि अपनी बहू के साथ वह एक सास नहीं माँ बनकर व्यवहार करेंगी। उनके पति हर्ष भी पत्नी की खुशी में खुश रहते हैं। बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो दौड़ी दौड़ी दरवाजे पर आईं। दोनों की आरती उतारी। उन दोनों ने भी हेमा से आशीर्वाद लिया। जब तक वो दोनों फ्रेश हुए, हेमा ने नाश्ता सर्व कर दिया। वो अपनी बहू से कोई काम नहीं कराती। प्रज्ञा जिद करती तो उसे प्यार से मना कर देती कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। वह प्रज्ञा को कहती कि बेटा, तुम कोई जॉब क्यों नहीं करती, तुम पढ़ी लिखी हो, जो चाहे वो कर लो, मेरी ओर से कोई रोक टोक नहीं है। वैसे तो प्रज्ञा को नौकरी में कोई रुचि नहीं थी, पर हेमा के बार बार कहने पर उसने प्रयास किया तो उसे बैंक में जॉब मिल गई। अब हेमा दिन भर घर संभालती और प्रज्ञा नौकरी करती। सुबह से जल्दी के कारण और शाम को दिन भर की थकान के कारण वह कोई मदद काम में नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे उसे अपनी सास की इन सेवाओं की आदत सी हो गई और अब तो वह काम करना चाहती ही नहीं थी। हर्ष कभी कभी हेमा को बोलते कि तुम तो घर के कामों में पहले से भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगी हो, तो वह हंस कर कहती, मुझे अच्छा लगता है हर्ष, यह सब, तो वह चुप हो जाते। शादी के 1 वर्ष बाद प्रज्ञा और नैतिक के जीवन में नए मेहमान के आने की खबर मिली तो हेमा तो प्रज्ञा को पलंग से पांव तक नीचे नहीं रखने देती थी। एक बार नैतिक की बुआ उनके घर रहने आई थी तो हेमा को इस ज़रूरत से ज़्यादा स्नेह के लिए समझाई भी थी, पर हेमा को तो अपनी बहू की अच्छी सास बनना था, सो उसने अपनी ननद की बात पर ध्यान नहीं दिया। समय पूर्ण होने पर प्रज्ञा की गोद में छोटा सा ध्रुव आ गया। हेमा का तो जैसे बचपन लौट आया। पूरे दिन लाड प्यार से उसकी देख रेख में लगी रहती। जब नैतिक ने प्रज्ञा से बेटे ध्रुव की देखभाल करने के लिए जॉब छोड़ने को कहा तो हेमा ने कहा कि मैं तो हूँ, क्या ज़रूरत है उसे जॉब छोड़ने की। प्रज्ञा ने फिर से जॉब ज्वाइन कर लिया। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे कि एक रोज़ हेमा को सीने में दर्द उठा। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। पता चला मेजर हार्ट अटैक हुआ है। उसे एडमिट करना पड़ा। 7 दिन बाद जब वह घर लौटी तो हेमा बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब पहले की तरह वह घर के काम करने में असमर्थ हो गई। पहले तो प्रज्ञा उसको माँ कहकर प्यार जताया करती थी, अब उससे बात करते झुझलाने लगी। अक्सर नैतिक से भी लड़ पड़ती। इस बीच नैतिक 3 दिन की ऑफिशियल टूर पर गया था और प्रज्ञा की छुट्टी थी। हेमा का ध्यान रखने के लिए प्रज्ञा घर में थी। दोपहर में हेमा अपने कमरे में आराम कर रही थी। उसे प्यास लगी। उसने आवाज़ दी तो किसी ने नहीं सुना। उसे लगा शायद प्रज्ञा की नींद लग गई है, तो वह खुद ही पानी लेने किचन की ओर चल दी। जब वह प्रज्ञा के कमरे के पास से निकल रही थी तो प्रज्ञा की हंसने की आवाज़ आई। उसे लगा शायद कोई आया है। सोचकर वह प्रज्ञा के कमरे में जा ही रही थी कि उसे प्रज्ञा के शब्द कानों में पड़े। जब से बुढ़िया को अटैक आया है उसने नाटक बहुत बढ़ गए हैं। आजकल कुछ काम ही नहीं करती। नैतिक ने कहा था मुझे जॉब छोड़ने को, पर मैंने तो मना कर दिया। मैं दिन भर घर पर पड़ी नहीं रह सकती। यह सुनकर उसे धक्का लगा और उसे अपनी ननद की बातें याद हो आई कि ज़रूरत से ज़्यादा स्नेह अच्छा नहीं है। हेमा ने बहू को बेटी बनाने का जो ख्वाब देखा था वह बहू के कड़वे शब्दों से टूट गया। आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वह सोच रही थी, क्या लोग सच में कहते हैं कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। तभी उसकी ननद के फ़ोन ने उसकी सोच पर विराम लगा दिया। उसकी ननद उनसे हाल समाचार पूछ ही रही थी कि उन्होंने कहा, भाभी क्या बात है, आपकी आवाज़ बहुत भारी भारी लग रही है। तबीयत ठीक नहीं है आपकी, या फिर प्रज्ञा आपका ध्यान नहीं रख रही है। इतना सुनते ही उनके आंसुओं ने उनकी आंखों का साथ छोड़ दिया। वह निर्वाध बहने लगे थे। उन्होंने अपनी ननद से सारी बात बताई। उनकी ननद ने कहा
कि मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि बहू को इतना सर पर मत चढ़ाइए, लेकिन आपको तो बेटी बनाने का भूत सवार था। खैर ठीक है, आप माँ बनकर के देख ली, अब सास बनने की बारी है। अब उसे सास बनकर सही रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है, क्योंकि सास हो या माँ हो, अगर वह प्यार देती हैं तो सम्मान पाने का उनका अधिकार है। अब आपको अपनी बहू को यह सिखाना ही होगा भाभी। उन्होंने भी सोच लिया था कि अब बहू को तमीज़ तो सिखानी ही होगी। अगले दिन नैतिक भी टूर से वापस आ चुका था। सुबह के 10 बज रहे थे और हेमा जी मंदिर से आईं। उन्हें मंदिर से आया देखकर प्रज्ञा ने नैतिक से कहा, जब से तुम्हारी माँ बीमार पड़ी हैं उनके नखरे बहुत बढ़ गए हैं, काम कुछ करना नहीं चाहती हैं। मंदिर जाने के लिए उनकी तबीयत ठीक है और काम करने के लिए बहाने बनाकर बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। मैं तुम्हारी माँ की नौकरानी नहीं हूँ जो मैं खाना बनाऊंगी और वह बैठकर खाएंगी। मेरे बस का नहीं है घर की जिम्मेदारी उठाना। हेमा जी ने बहू की बातें सुन ली और किचन में जाकर अपने और अपने पति हर्ष के लिए दलिया बना लाईं। हेमा जी को किचन में काम करते देख प्रज्ञा खुश हो गई। चलो अच्छा है, यह बुढ़िया फिर अपने काम में लग गई। अब तो गर्मा गर्म तरह तरह का नाश्ता और खाना मिलेगा। प्रज्ञा जब ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आई तो देखा हर्ष और हेमा नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। प्रज्ञा ने कहा, मम्मी मेरा नाश्ता कहाँ है? हेमा ने कहा, बेटा किचन उधर है, जो तुमको नाश्ता खाना हो तुम खुद से बनाकर खाओ। प्रज्ञा ने कहा, पर मम्मी मुझे ऑफिस जाना है, आपने हम लोगों के लिए नाश्ता नहीं बनाया? हेमा जी ने कहा, क्यों बहू, तुम 4 दिन मुझे बनाकर नहीं खिला सकती हो, 10 दिन मेरी सेवा नहीं कर सकती हो, तुम मेरी नौकरानी हो जाओगी। तो क्या मैं तुम्हारी नौकरानी हूँ जो 3 सालों से मैंने तुम्हें किचन में घुसने तक नहीं दिया? बहू आज से मैं सिर्फ अपना और अपने पति का नाश्ता और खाना बनाऊंगी, तुम अपना देख लेना। और ऑफिस जाने से पहले ध्रुव को कहाँ रखना है इसकी भी व्यवस्था तुम और तुम्हारे पति दोनों कर लेना। अगर बीमार सास की सेवा करने से बहू नौकरानी बन सकती है तो सास भी पोतों को खिलाने से आया, घर संभालने से नौकरानी और घर के काम करने से काम वाली बन जाएगी। प्रज्ञा आज अपने सीधी साधी सास का ऐसा रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गई थी। उसने तो कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी कि उसकी सास का ऐसा रूप भी हो सकता है। अपनी माँ की बात सुनकर नैतिक मुस्कुराता हुआ बाहर आया और प्रज्ञा से बोला, प्रज्ञा मैं ऑफिस में नाश्ता कर लूँगा, तुम अपना देख लेना। प्रज्ञा को कुछ नहीं समझ में आया क्या करे, तो वो झुककर अपने सास के पैर पकड़ लिए। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। सच में आपने मुझे कितना प्यार दिया और मैं 10 दिन आपकी बीमारी में आपकी सेवा नहीं कर सकी। प्लीज़ मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज से मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी। हेमा जी ने हर्ष की तरफ देखा तो हर्ष ने कहा, भाई मैं इन औरतों के मामले से दूर ही रहता हूँ। ना मैंने तुमको माँ बनने से कभी रोका और ना ही अब तुमको सास बनने से रोकूंगा। हेमा जी ने प्रज्ञा को उठाकर कहा, बेटा अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं, लेकिन कभी भी सास या माँ को कमज़ोर समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। अगर मैं तुमको प्यार और सम्मान दे सकती हूँ तो अपने सम्मान के लिए लड़ भी सकती हूँ। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी।